चैनल पे स्वागत है और हमारी पूरी वीडियो देखें और हमारी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, राजू अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए जा रहा था। बेटी का नाम रानी था और बेटे का नाम राजू था। सब लोग बहुत ही खुश थे। करीब 3 साल बाद सब लोग ऐसे घूमने के लिए जा रहे थे। तभी सब लोग जाकर रेलवे स्टेशन पर रेल का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी की दस्तक हो जाती है और उसने राजू से पूछा, अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? जी मैं सीतापुर गांव अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था, इतनी रात गए अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहे हो। रात को नहीं जाके आप सुबह की ट्रेन से जाएं तो काफी अच्छा रहेगा। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन रात की हो या सुबह की? जी फर्क पड़ता है, वो है ना कि पापा वो देखो हमारी ट्रेन आ गई है। अरे लक्ष्मी, तुम बच्चों का जल्दी से हाथ पकड़ो और मैं बैग उठाता हूँ। ट्रेन वहाँ आकर रुक जाती है और राजू और लक्ष्मी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उस आदमी की बिना बात सुने हुए ही। तभी वह आदमी वहाँ से चला जाता है। राजू और लक्ष्मी उस ट्रेन में अपनी सीट ढूंढते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी अजीब सा महसूस होता है। सब लोग बड़े अजीब तरीका से सो रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी राजू से कहने लगती है, देखो तो ये सब लोग कितने अजीब तरीका से सो रहे हैं। तभी राजू और लक्ष्मी अपने बच्चों को आगे वाले डिब्बे में ले जाते हैं। तभी उनके सामने एक औरत अचानक से आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पहले से ही डर गई। चलो हटो, हमारा रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। फिर वह लोग आगे के लिए निकल जाते हैं और राजू और लक्ष्मी एक सीट पे बैठ जाते हैं और उनके सामने वाली सीट पर उनके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चों को नींद आने लगती है और वह दोनों उसी सीट पर सो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी को भी नींद आ जाती है और वह भी सो जाती है। राजू को नींद नहीं आ रही होती है। वह खिड़की के बाहर देख रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, जहां सीतापुर का ये कौन स्टेशन सा था। स्टेशन है? इसके बारे में तो मुझे भैया ने बताया ही नहीं था। क्या पता उनको भी नहीं पता हो। राजू भी नजरअंदाज कर देता है और फिर उसे भी नींद आ जाती है और वह भी सो जाता है। नींद में सोने के बाद भी उसे ट्रेन का चलने का एहसास होता है। ट्रेन चलती रहती है। राजू भी गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसे अचानक से उसी औरत के चिल्लाने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। उस औरत की आवाज सुनकर राजू एकदम उठ जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। राजू उस औरत के पास दौड़कर जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी बच्ची? पीछे अभी ट्रेन रुकी थी रेलवे स्टेशन, मेरी बच्ची वहीं रह गई। अब क्या करूं, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ऐसे कैसे वहाँ रह गई? यही तो बात है, तुम लोग अपने बच्चों का भी गौर नहीं कर पाते हो। अब तुम एक काम करो, आगे स्टेशन पे रुक जाना और वापसी की ट्रेन ले लेना, तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी, जरा सब्र रखो, मिल जाएगी बच्ची तुम्हारी। राजू अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगता है और उसकी नज़र बाहर ही टिकी हुई होती है। वह एक पल के लिए भी नहीं सोता है। फिर कुछ देर के लिए ट्रेन रुकती है और राजू बाहर के लिए देखता है तो उसे फिर से वही बोर्ड दिखता है। जब राजू उस स्टेशन का नाम पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जब राजू बोर्ड पे नाम पढ़ा हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सीतापुर, ये स्टेशन तो अभी होकर ही गया है। ये स्टेशन तो अभी गया है, ये फिर कैसे दोबारा आ गया? फिर राजू उस औरत को ढूंढता है तो वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। राजू जल्दी से अपनी सीट से उतर के नीचे आता है पर उसे औरत कहीं दिखाई नहीं देती है। राजू का ध्यान ट्रेन में जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेन वह खाली हुई होती है। ये क्या, अभी तो यहाँ इतने लोग सो रहे थे, ये पूरी की पूरी ट्रेन खाली कैसे हो सकती है? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? अरे क्या हुआ है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हमें अभी के अभी इस ट्रेन से उतरना होगा। पर क्यों, क्या हुआ है? पहले ट्रेन से उतरो फिर बताता हूँ। और राजा कहाँ गया है? राजा
वो बस वॉशरूम गया है। तुमने ऐसे क्यों भेज दिया है अकेले? यहाँ रानी अकेली थी और वैसे भी वह बहुत समझदार है। तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं इतना हो। सुनकर राजू वहाँ से दौड़ लगा देता है और इधर उधर चिंकू को ढूंढने लगता है। राजा वहाँ होता ही नहीं है और राजू बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से राजा को पुकारने लगता है। राजा, राजा मेरे बेटे। लक्ष्मी और रानी भी परेशान हो जाती हैं। वह भी राजा को ढूंढने लगती। कहाँ चला गया है मेरा बेटा? ये पक्का उसी औरत के काम है। कौन औरत? अरे जिसे देख के तुम डर गई थी, तब तुम सो रही थी, वह रोती हुई मेरे पास आई थी। उसकी लड़की पिछले स्टेशन पे छूट गई थी, वह चिल्ला रही थी। और ये सिरसा स्टेशन है और मैं इसे देख के घबरा गया था बहुत ज्यादा। तुम इस स्टेशन को देख के क्यों घबरा गई थी? क्या मतलब है? क्योंकि ट्रेन पहले भी इसी स्टेशन पे आके रुकी थी। मैंने खुद बोर्ड देखा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, कुछ तो गड़बड़ है। पहले राजा को ढूंढते हैं। फिर पूरा परिवार उसी स्टेशन पे उतर जाता है और इधर उधर कोई भी नहीं